Go. Students, come back. Now we are going to study about the force and torque on electric dipole in uniform electric field. ठीक है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर कितना बल काम करता है, कितना उस पर बलागुण लगता है, बलयुग्म का गुण काम करता है, ये अब हम देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट कि एक समान वैद्युत क्षेत्र आपका दिया हुआ है इस प्रकार से, और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक डाइपोल AB रखा हुआ है +Q -Q। ये AB एक डाइपोल है जिसकी लंबाई 2L है तथा इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो आपको पता है इधर होता है माइनस से प्लस की। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण P है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे झुका हुआ है। थीटा कोण पे ये डाइपोल रखा हुआ है। तो अब आप इसको ज्ञात करना है कि इस पे कितना नेट फोर्स लगता है और कितना इस पे बलयुग्म का आघूर्ण लगता है। ठीक है, तो अब देखिए, आपको ये पता है कि जब भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आता है तो उस पे एक बल लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है। यदि ये पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है और यदि ये निगेटिव है तो इसके अपोजिट होता है। तो अगर हम बात करें कि +Q पे कितना फोर्स लग रहा है तो इसकी दिशा किधर होगी, क्योंकि ये प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। और ये F1 सपोज दैट क्या है, F1 है और F1 बराबर क्या आएगा, Q इंटू E। ठीक है, इसकी दिशा इधर होगी। अगर हम बात करें -Q का, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत फोर्स काम करता है, तो इस पे जो फोर्स है सपोज दैट कोई F2 है तो F2 का मान कितना हो जाएगा, F2 बराबर -Q इंटू। ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है। ठीक है, तो हम इधर लेंगे -Q इंटू F2 का मान आ जाता है। अब हम देखेंगे कि इस पे नेट फोर्स कितना काम करता है, तो पहले कैलकुलेट करते हैं। नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, दोनों बलों को जोड़ दीजिए। तो F1 का मान है Q इंटू E और F2 का मान है -Q इंटू E। ये कैलकुलेट होके आ जाता है आपका 0। ठीक है, तो इस पे कितना नेट फोर्स काम करता है, 0। ठीक है, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल पे कितना नेट फोर्स काम करता है, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें परिणामी जो बल है वो 0 है, इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं होगा। ये बिल्कुल इसमें रोटेशनल मोशन कर सकता है और ट्रांसलेशन मोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पे नेट फोर्स जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है। अब देखिए, अब हम देखेंगे इस पे कितना टॉर्क काम करता है। टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से, तो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं क्योंकि एक चार्ज पे बल इधर काम कर रहा है, दूसरे चार्ज पे बल इधर काम कर रहा है और इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। इसकी क्रिया रेखा कहीं इधर है और इसकी क्रिया रेखा उधर है, अर्थात उनकी क्रिया रेखाओं में कुछ दूरी है, लाइन ऑफ एक्शन में कुछ दूरी है। तो ये दोनों मिलकर एक बलयुग्म बनाएंगे। ठीक है, और ये बलयुग्म बनाएंगे जो इस डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश रोटेट करने की प्रॉपर्टी रखता है। इधर और ये इधर, तो ये इस प्रकार करके इधर अलाइन होना चाहेगा। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। यदि हम बात करें कि इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, तो ये जब थीटा होगा तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 2L sin थीटा। ठीक है, आप इस ट्रायंगल में जा सकते हैं क्योंकि ये बेसिक है, आप पढ़ चुके हैं। इसको मान लीजिए पॉइंट C, तो BC कितना हो जाता है, 2L sin थीटा। अब हम देखते हैं इसमें कितना टॉर्क लगता है। तो आपको पता है टॉर्क बराबर होता है किसी एक बल का परिमाण, ठीक है, या तो F1 या तो F2 गुणे इनके बीच की जो लंबवत दूरी है, लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो लंबवत
दूरी है। तो आप लिख सकते हैं F1 और F2 और बीच की लंबवत दूरी कितनी है 12 sin थीटा। अब मान रख दीजिए F1 का Q इंटू ई इंटू 12 sin थीटा। ठीक है, तो आपको टॉर्क का मान कितना मिल जाएगा Q इंटू 12 को एक पास कर दीजिए तो मिल जाएगा P E sin थीटा। ठीक है, P कहां से आ गया क्योंकि Q इंटू 12 इक्वल टू P, तो P E sin थीटा हो जाएगा। और यदि आप बात करें वेक्टर फॉर्म की तो इन वेक्टर फॉर्म टाउ इक्वल टू P क्रॉस E हो जाएगा। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये इतना टॉर्क इस पे काम करेगा जिसके कारण ये रोटेशनल मोशन में आ जाएगा और ये इसके दिशा में वैद्युत क्षेत्र के दिशा में अलाइन होना चाहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यदि आप देख रहे हैं कि P भी सदिश है E भी सदिश है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी सदिश होगा। तो टाउ की दिशा कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल आप लगा सकते हैं। अगर हम P के दिशा में चारों उंगलियों को करते हुए E की दिशा में मोड़ते हैं तो अंगूठा जिधर जाता है वही रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो P की दिशा आप देख रहे हैं माइनस से प्लस, E की दिशा में उंगली को मोड़िए तो अंगूठा किधर जा रहा है डाउनवर्ड टू द प्लेन, प्लेन के अंदर। तो जो टाउ की दिशा होगी वो किधर होगी प्लेन के अंदर। इसे आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में आप थोड़ा सीखेंगे कि प्लेन के अंदर क्रॉस होता है, प्लेन के बाहर डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि टाउ इस इक्वेशन से देखिए टाउ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा है। ठीक है, अगर आप इसे कर्व से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो टाउ वर्सेस थीटा का कर्व खींचेंगे जो इस प्रकार होगा। ठीक है, इस पे जो मैक्सिमम बलयुग्म का आघूर्ण काम करता है वो कितना होगा। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री पे क्या होगा, जो 90 डिग्री की बात कर रहे हैं π/2 पे ये सबसे ज्यादा इस पे टॉर्क काम करता है और ये मोस्ट अनस्टेबल स्टेट होता है। क्योंकि यदि यहाँ पे कोई भी बॉल रखते हैं तो देखिए थोड़ा सा भी स्थापित करने पे कहीं भी जा सकता है, तो ये अनस्टेबल पोजीशन होता है। अब यदि आप थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं या 180 डिग्री लेते हैं, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री देन इस पे जो टार्क काम करेगा वो मिनिमम होगा और दैट इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं sin 0 का मान 0, sin 180 डिग्री का मान 0, तो टाउ मिनिमम इज इक्वल टू 0। यदि आप बात करते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री का, ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा PE sin 90 और sin 90 का मान 1 होता है तो इस पे सबसे ज्यादा टाउ मैक्सिमम काम करता है और दैट इज इक्वल टू P इंटू E। तो ये कितना हो जाता है P इंटू E और ये कितना होगा माइनस P इंटू E। ठीक है, तो ये जब 90 डिग्री पे होगा वैद्युत क्षेत्र से तो इस पे मैक्सिमम टार्क काम करेगा और दैट इज इक्वल टू P इंटू E। ठीक है, और ये अस्थायी अवस्था हो जाता है और इस पे इतना टॉर्क काम करता है कि पुनः इसको वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश लाने की कोशिश कर सकता है। यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं P को भी, P इज इक्वल टू होगा टाउ मैक्स डिवाइडेड बाय E। अब यदि E को आप 1 एकांक मान लेते हैं, 1 न्यूटन प्रति कूलम मान लेते हैं तो आप देखेंगे P बराबर आ जाता है टाउ मैक्स। तो यहां से आप डिफाइन करते हैं कि किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो उसे एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर कार्यरत होता है। ठीक है, तो ये बेसिक है, इसको दोहरा लीजिएगा। इस पर न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।